सभी चिकित्सकगणों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पाइसरी का डायरेक्टर। आज हम लोग 12 तारीख को तीसरा फेज चालू कर रहे हैं, सेकेंड बैच का। कोर्स का नाम है NHEHBSc। फुल फॉर्म भी बता दे रहा हूँ, नारायण हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथी बेस स्पाइसरी कंसेप्ट। ये कोर्स आस्था फाउंडेशन इंडिया के द्वारा कराया जा रहा है। फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम है और नारायण हर्बल स्पाइसरी रिसर्च मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही हैं। नारायण हर्बल स्पाइसरी का अनुसंधान केंद्र इस फ्री ऑनलाइन एजुकेशन के आज उस पड़ाव पे है जिस पड़ाव पे आपको प्लांट के अकॉर्डिंग नाम की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अगर आप प्लांट का नाम नहीं जानते हैं तो आने वाले फ्यूचर में जब आप इंटरनेशनल कोड करेंगे तो वहाँ पे प्लांट का कोड मांगेगा, और जब आपको प्लांट का कोड आप नहीं डालिएगा, S1 S2 इस तरीके से लिखिएगा, तो वो प्लांट का कोड नहीं एक्सेप्ट करता है। तो बिल्कुल आपको मेडिसिनल वे में आना होगा, और तब जहाँ S1 लिखा जाता है तो S1 को किस प्लांट के बिलोंगिंग जानते हैं, S2 को किस प्लांट के बिलोंगिंग जानते हैं। इसी प्रकार से 38 रेमेडीज़ के उन प्लांट्स के रिकॉर्डिंग जो अकॉर्डिंग नाम होना चाहिए, जो मेडिसिन का, चाहे वो S ग्रुप हो, P ग्रुप हो, L ग्रुप हो, वेन ग्रुप हो, वर ग्रुप हो, F ग्रुप हो, या इलेक्ट्रिसिटी हो, कैंसरोसो ग्रुप हो, एनजीटिको ग्रुप हो, पेक्टोरल ग्रुप हो, तो वो जानकारी होनी चाहिए आपको। तब जा कर के होता है कि कोई अगर रेमेडी बना रहा है और S1 S2 नहीं लिख रहा है और उसके ऊपर प्लांट वाइज नाम लिखा है, तो उससे हम कैसे जानें कि वो कौन सा फार्मूला है, पहला चीज़। और दूसरी चीज़ होती है कि अगर उसको बनाया जा रहा है तो परसेंटेज वे किसका है, क्या उसकी तासीर है, ये तथ्य आपको मालूम होने चाहिए। और अगर ये तथ्य नहीं मालूम है तो प्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं ये अधूरा है, इस चीज़ को सुधारिए। और दूसरी चीज़ है, एक और वे आता है इसमें, डाइल्यूशन और डोजोलॉजी। ये बात तो आप सभी जानते होंगे, चाहे वो कोई भी चिकित्सक गण हैं जो बेस में काम करते हैं, हमारे रिसर्च बेस मेथोडोलॉजी में 213 इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं ऑल ओवर इंडिया से। इसके अलावा में बांग्लादेश से, नेपाल से और कुछ भूटान से भी हैं। इसके अलावा में कुछ अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स के भी डॉक्टर्स हैं। कुल मिला के 317 चिकित्सकों की संख्या है। इसमें हम आज पढ़ेंगे सुक्रोफ्लोसो ग्रुप में प्लांट वाइज नेम क्या होगा। तो ये मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तक CME जो खेलते हैं शायद उनको ये ज्ञात नहीं है कि इसे एक्चुअल पढ़ाना चाहिए। और क्यों? क्योंकि जैसे सुक्रोफ्लोसो 1, मैं 1 2 ऐसे करके लिखूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। CO कैपिटल ही लिख रहा हूँ, ठीक है, CHLERIA OFFICINALIS। कोड यहाँ नहीं डालूंगा, कोड के लिए मैं अलग से डालूंगा। H2 के लिए लाइकोपोडियम, क्लेवेटम, तीसरा S3 नोडोसा, S5
S4 भी चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन S4 नहीं बताऊँगा, ये गलत होगा। बुल्गारिस S6, सोलिडागो, S10। मैं कैमरे में देख लूँ कि भाई आप लोग का कहाँ तक खिंचा रहा है, नहीं तो पता चल रहा है मैं उसको नीचे तक उतार दिया और फिर आ ही नहीं रहा है। मेरा भी रिवीजन हो रहा है और आप लोग का फेयर हो रहा है फर्स्ट टाइम। S11, इसको एक और नाम से जाना जाता है S12। दिख रहा है कि नहीं देख लो एक बार, दो ठोक और आ जाएगा बिल्कुल। और S लास, इसको लेग्जेटिव भी कहते हैं, लेग्जेटिव रेमेडी। और मैं इसके बाद एक L1 भी लिख देता हूँ, क्योंकि L1 भी फंक्शनल में ही हम लोग गिनते हैं। मैंने जैसे पढ़ाया है उसी वे में पढ़ा भी रहा हूँ, है ना। L1 का नेम क्या है, प्रोनाउंस अलग अलग हो सकता है, इसलिए राइटिंग में लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग आज चूकते हैं कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं सीखेंगे, तो मेरा कोई लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि ये फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज अगर सीख लेंगे तो ये आगे चल के आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, ख़ास तौर पे डाइल्यूशन और डोजोलॉजी। अगर इसको चूकते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे, और मैं इसको एक दूसरे फ़ोन से अपने फ़ोटो ले लेता हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें हर कोई पढ़ाता नहीं है। और मैं भी बहुत सोच समझ करके आज पता नहीं क्या लगा कि नहीं चलो क्लासेस ख़त्म की जाए, बहुत हो गया, सीखेंगे तो आप ही लोग के काम आएगा।
इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद हम लोग मेगा ग्रुप, जो लिम्फेटिको मेगा ग्रुप था, इस मेगा ग्रुप में सबसे पहले था सुक्रोफ्लोसो, लिम्फेटिको, उसके बाद एनजीटिको था। क्यों, आप लोग पढ़े हैं नहीं? एनजीटिको था कि कुछ और था? एनजीटिको ही था। एनजीटिको, इसमें 3 रेमेडी है नहीं? कौन कौन सी है? A1, एवीना, देखो उठा करके ऐसे लिखने से एक बदमाशी चालू हो गया इस पेन का। बोलता नहीं चलूंगा, क्या करूं, पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं, खड़े होने बोलता है मेरे को भी। अच्छा, यहाँ कुछ लगा है, नहीं ले रहा है। SATIVA, सेटिवा, देख रहे हो, बदमाशी चालू हो गया उसका। बोलता नहीं चलूंगा, क्या किया जाए, पढ़ाऊं कि छोड़ दूं? नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा। A2, इसका उपाय दूसरा है। A2 क्या है? क्या करें, इसका उपाय क्या है? कीड़ा हो गया क्या भाई? ठंड लग गई मेरे बेड को, बताइए। बोलता है मुझे ठंड लग गई है। अरे हाँ भाई, ठंड लग गया, शीत आ गया था, बताओ। देख रहे हैं, ये भी फूल गया है। बोलता है मैं अपने ऊपर नहीं लिखने दूंगा। डाइल्यूशन और डोजोलॉजी को आप लोग चूकेंगे तो आप लोग को बाद में दिक्कत होगा। गीला हो गया भाई। दिखा ना भाई, क्या हो गया इसको? और A3 के लिए क्या रहता है? आप लोग पढ़े हैं, ये मत बोलिएगा कि हम लोग नहीं पढ़े हैं ये चीज़ों को। मैंने सभी चीज़ों को क्लियर कर दिया ईमानदारी से। जिसको जो बोलना है उसकी बात सुनते रहिए, जो बुराई करता है उसकी भी सुनते रहिए, और फिर पढ़ने के बाद आखिरी में बोलिएगा कि सर आपको तो कुछ आता नहीं था। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मुझे मालूम है। ये A1, A2 और A3 हुआ। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। एनजीटिको के बाद हम लोग क्या पढ़े थे? पेक्टोरल। एनजीटिको के बाद हम लोग पढ़े थे कैंसरोसो, C ग्रुप। कैंसरोसो में
कैंसरोसो ग्रुप, इसमें 10 रेमेडी होती है। एक कैंसरोसो 1 क्या है? क्योंकि ये चीज़ आज छूट जाएगा तो हमेशा के लिए छूट जाएगा। कोई बताएगा नहीं बताएगा, डोजोलॉजी बताएगा, डाइल्यूशन बताएगा, अपने अनुसार क्या बता रहा है, आप लोगों को मालूम नहीं होगा तो फिर वहाँ पे परेशानी आप ही लोग को होगी। ये सभी इंटरनेशनल वे में कोड जब आता है ना, वहाँ ज़रूरत पड़ेगा, और नहीं मालूम होगा तो फिर खोजते रह जाइएगा। C2 C3 ये सभी चीज़ महाग्रंथ पार्ट 1 में आप लोग को ऐसे मिल जाएगा। अगर आप लोग खरीदे होंगे तो पढ़ लीजिएगा, और अगर नहीं खरीदे होंगे और चाह रहे होंगे तो ले लीजिएगा। ये है मेरे पास अभी ये पुस्तक। C3 हो गया। C4 सेनले। C5 प्याज जानते हैं ना, ये प्याज है। अब यहाँ प्याज लिख दूंगा तो बहुत आसानी से आप लोग समझ जाइएगा, बट प्याज के नाम से इसको नहीं जाना जाता है। जिस नाम से जाना जाता है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, नहीं तो सबके आगे स्पैजरिक लगेगा, है ना। C6 हाँ, दर्द देता है भाई। ऑफिसनलीज C10 बहुत बड़ा जीरो बना दिया। C10 पोडो फाइलम प्लेटा टम। C11 नहीं होता है, कॉम्बिनेशन मेडिसिन में C11 होता है, रॉक्सटिक्सकॉन्ड्रोम इसका कहीं कहीं यूज़ होता है, बट C13 होता है। मैं C13 ही लिखूँगा। जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन वाली क्लास को जब क्लियर करूँगा तब क्लियर करूँगा। ये एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, 1 साल चलेगा, फ्री क्लासेस हैं। इसके बाद एक और बैच चालू होने वाला है 3 तारीख जनवरी महीना से, लेकिन डोजोलॉजी की क्लास अलग से नहीं होगी। डोजोलॉजी की क्लास इसी में होगी, जिसको अटेंड करना होगा कर लीजिएगा। फिर C15 होता है,
C13 के बाद इसका कैंसरोसो में जो कैंसर से रिलेटेड डिजीज़ होती है उसमें ये सहायक के तौर पे कार्य करती है। हालांकि C15 को लेकर के केवल हार्निया पे हम काम करते हैं और किसी डिजीज़ में C15 का यूज़ हम नहीं करते हैं। ऑप्शनल मेडिसिन है ये हमारी। 24 मेडिसिन के अलावा जो 26 होती है तो यही जोड़ करके होती है। एक ये है और एक और मैं बता दूंगा। सीट भर गई है ऐसे तो, लेकिन आज 4 सीट बढ़ाई गई है। 34 लोग हुए हैं। अगर आप में से कोई हैं जिनको लगता है कि पढ़ सकते हैं तो उसको बढ़ाया जा सकता है, और नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसका तो कोई माई बाप नहीं है। ये इतने प्लांट्स होते हैं सी ग्रुप के कैंसरोसो ग्रुप में। कैंसरोसो के बाद इसको देख लीजिएगा, क्योंकि चूकिएगा तो फिर मुझे बाद में कहेंगे कि सर ये चूक गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये वीडियो भी कुछ ही दिन रहेगा साइट पे, बाद में उसको मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे विद्वान हैं इसमें भी अच्छाई तो दिखेगी नहीं, उनको बुराई ही दिखेगी। क्योंकि जिसकी आंख पे टीन का चश्मा होता है वो बिल्कुल वो उसी वे में देखता है। इसके बाद मैं पेक्टोरल ग्रुप के बारे में लिख देता हूँ। पेक्टोरल ग्रुप पी कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। P1 P2 P3 P4, नाम लंबे हैं ना। मैं तो अब सोच लिया हूँ कि जो जितना ज़्यादा सताएगा ना, जितना ज़्यादा उल्टा पुल्टा मेरे बारे में करेगा, मैं उतना ज़्यादा डीप घुस करके और जो डाटा है पूरा उजागर कर दूंगा। फिर जिसको जो सोचना है सोचते रहे, जिसको जितनी बकनी है बकते रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। P2 की बात करें तो P3 की बात करें तो अब इसको भी पढ़ाने में आप लोग को क्या पता पसंद आए नहीं आए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये भी होना चाहिए कि प्लांट वाइज नेम मालूम हो। क्योंकि नारायण हर्बल जिस वर्क में वे में काम कर रहा है वो अच्छा तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ कि नहीं, वो आप लोग समझ लीजिए।
इसका 2 नाम होता है। मैं दोनों नाम आप लोगों के इसमें लिख दे रहा हूँ। कुआ आना, NNA, कुआ नाना, नाना नहीं बोलना चाहिए, कुआ आना। इसको एक और नाम से जाना जाता है, विटिस वेनी, FER, अरे यार अरे इसको मिटाना था, मिटा दिया उसको, वेनिफेरा। ये हुआ आप लोग का पी ग्रुप। हालांकि P9 तक लोगों ने बनाया है और जिम्पल जी ने बनाया, लोगों ने क्या बोलना। पेक्टोरल ग्रुप के बाद कोई बताएगा तो नहीं मैं, क्योंकि वीडियो से ही चल रहा है। फेब्रिफुगो, फेब्रिफुगो ग्रुप, इसमें 2 मेडिसिन होती है, आप लोग जानते हैं, F1 और F2, हाँ या नहीं? प्यास भी लग जाती है। ACONITUM, NAPERLLUS। और सेकंड में क्या होता है F2 का? इलेक्ट्रोहोमोपैथी अंदर घुस गया है मेरे भूत। चिंकोना, काली साया, कुछ लोग चिकोना को खा जाते हैं, क्यों? ताकि लोगों को नहीं पता चलेगा कौन सा प्लांट है, काली साया लिख देते हैं खाली। ये हुआ आपका फेब्रिफुगो। इसके बाद इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ। तासीर की जो क्लास है वो उसको भी चलेगी। फेज 3 आखिरी में दूंगा मैं कुछ टिप्स, लेकिन तब दूंगा जब डाइल्यूशन की क्लासेस में जो आप लोग पढ़ रहे हैं वहाँ मौजूदगी हो, नहीं तो अधूरी क्लास रह जाएगी। डोसोलॉजी और डाइल्यूशन आप कभी नहीं सीख पाएंगे। वर्मी फुगो ग्रुप, इसमें कितनी रेमेडी होती है? वर1 और वर2। वर1 को किस नाम से जानते हैं? एलियम सेटिवस, ठीक है। और वर2 को किस नाम से जानते हैं? टेना किसी ने बोला था कि सर आपकी रेमेडीज में S1 S2 क्यों नहीं लिखा रहता है? वो इसलिए नहीं लिखा रहता है क्योंकि मेरी मेडिसिन एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसलिए उसमें नहीं लिखा रहता है। अगर आपको समझना है तो इससे फॉलो कीजिएगा, समझ लीजिएगा कि मैं क्यों नहीं लिखता हूँ। कोई झोल झाल नहीं है, मेरे को छुपाने से कोई लाभ नहीं है, मैं छुपाता नहीं हूँ। इस वे में लिखने से एक जो आपके यहाँ
अगर कोई सीएमओ आता है, डीआई आता है तो उसको समझ आएगा, और S1 S2 लिख दीजिएगा तो उसको समझ नहीं आएगा। तो घुमाएंगे जितना ज़्यादा, जैसे आप देखे होंगे कि हम लोग रोड पे चलते हैं, हिंदी बोलना चाहिए, लेकिन अगर आपकी गाड़ी पे हिंदी में नंबर लिखा हुआ है तो पुलिस वाला उतना ही बड़ा फाइन चिपकाता है। क्यों चिपकाता है? क्योंकि उसको मालूम है कि ये भागने के लिए कुछ दिमाग रहा होगा इसका, इसलिए वो आपको फाइन ठोकता है बड़ा सा। तो ये हमको मालूम होना चाहिए कि हिंदी में तो जो है सो है, लेकिन इसका जो S1 S2 नाम लिख के रखेंगे तो उसमें क्लियर प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उस पर लाइक पोडियम लिखा है S2 लिख की जगह पे, तो वो समझ में आएगा कि हाँ आप जो करना चाह रहे थे वो क्या लिखे हैं और क्यों। अगर वो क्यों नहीं समझ में आएगा उसको, तो आपको तकलीफ देगा वो। वेनेरियो ग्रुप, वेनेरियो ग्रुप में केवल एक होता है ऐसे तो, लेकिन बनाने वालों ने तो 9 तक पहुंचा दिया है, वेन वन वेन टू करके वेन 9 तक पहुंचा दिया है। मैं वेन 1 की ही बात करूंगा क्योंकि हम 38 को पढ़ रहे हैं। थूजा, OCCIDEN, एन है ना, TALIS, वेनेरियो ग्रुप भी कंप्लीट। और इसके बाद एक आता है इसके बाद क्या चीज का रह जाता है, सभी पढ़ लिए हैं। इसके बाद रह जाता है लिक्विड लिक्विड रेमेडीज। ग्रुप नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ग्रुप भी आप कह सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी, और एक्वा, तकलीफ होती है जब हम लोग कोई चीज़ को ईमानदारी से पढ़ाते हैं और कुछ क्षणिक लाभ प्राप्त करने वाले चालबाज ठग लोग सहानुभूति बटोर करके हमारे पूरे जितना मेहनत हम किए रहते हैं सबके ऊपर छुरा चला के जाते हैं और बड़ा खुश होते हैं। अभी हाल ही में एक ग्रुप में मुझे लिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप था, और लिया गया, खाली क्यों लिया गया था वहाँ अपमानित करने के लिए। 8 साल पुरानी बातें उधेड़ी गई, हा ही हुआ, और फिर मुझे उस जगह से भगा के, बड़ा ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तानी लोग इंडियन को भगा देते हैं ना, सॉरी उल्टा बोल दिया, इंडियन लोग जैसे पाकिस्तानी लोग को भगा देते हैं तो कैसे उनको बुरा लगता है, वैसे टाइप का उसको बुरा लगा और मुझे ग्रुप से बाहर किया। बोला चलो जितना ज़्यादा तुम परेशान करोगे उतना ज़्यादा डीप घुस के मैं चिकित्सकों को डिस्क्लोज करूँगा, तो मज़ा आएगा उनको भी और मुझे भी। मैं यार APP का पहले लिख दिया आपको, इलेक्ट्रिसिटी का मैं इलेक्ट्रिसिटी का लिख दे रहा हूँ भाई। ये यूँ तो ये 38वां है ना, ध्यान में रखिएगा। और इससे पहले हम लोग सिंगल पॉजिटिव की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी 2 बार लिखा दिया हूँ।
क्या करूं, इसको ऐसे कर दूं, ऐसे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब बीई के अंदर क्या होता है, ये बीई है, इसका प्लांट का नाम बता दे रहा हूं, सिला बुरसा पेस्टोरिस, बी का हुआ। वैसे ही रेड इलेक्ट्रिसिटी का भी है, इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग RE कहते हैं, इसका नाम भी जान लेते हैं। रोडो डेन ड्रो फिरू ये हुआ RE। इसके बाद वाइट इलेक्ट्रिसिटी, वाइट इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम लोग WE कहते हैं, इसका भी नाम जान लेते हैं। विस्कम, अरे यार कहाँ ऊपर भाग गया यार, सी के पास, ठीक थोड़ी लगेगा। एल्बम, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ग्रीन होता है यार, येलो तो सबसे माइनस हो जाएगा, ग्रीन, इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम लोग GE कहते हैं, इसका भी नाम जान लीजिए। मैं क्वेश्चन दूंगा, उसको आप लोग पास कीजिएगा, और पास करने के बाद नेक्स्ट ईयर हम लोग गुजरात में मिलेंगे। कॉन्वोकेशन प्रोग्राम होगा आस्था फाउंडेशन का, जिसमें आपका सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये NHEH BSc कोर्स के रिगार्डिंग जो लोग कोर्स कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, और उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग इस कोर्स को कर रहे हैं और लगता है कि डोजोलॉजी और डाइल्यूशन मायने रखता है और उसके बगैर प्रैक्टिस संभव नहीं है, तब तो बिल्कुल कहूँगा कि क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। नहीं तो नेक्स्ट टाइम बोलिएगा कि पढ़ा दो, तो सर मैं मूडियल आदमी हूँ, फिर मैं पढ़ाऊँगा नहीं। आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने कहा था कि सर ऐसी क्लास होगी तो हम अहोभाग्य समझेंगे, लेकिन अगर आप नहीं आते हैं तो इसको हम दुर्भाग्य, मैं तो बिल्कुल दुर्भाग्य कहूँगा। फिर येलो इलेक्ट्रिसिटी का भी प्लांट का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा, वीडियो में देख लूँ एक बार, पता चल रहा है वहाँ तक पहुँचा और नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो एक लाइन आ जाएगा, एकदम छोटा सा मैं उसको लिख देता हूँ। सैम्बक्स निग्रा, हालांकि चाहता तो प्लांट कोड भी डिस्क्लोज करता, लेकिन ये गलत होगा उनके लिए जो पहले से रिसर्च मेथोडोलॉजी में जुड़े हुए हैं, और आप लोग के लिए इसको भी लिखना से लोगों को बुराई लग रहा होगा, कुछ इसमें भी बुराई ही निकालेंगे जिनको बुराई निकालनी होगी। बट ये आज थर्ड फेज की सेकंड क्लास हुई। फर्स्ट क्लास मैंने अभी वीडियो में डाला है, उसको देख लीजिएगा किस वे में जाना है। और
सभी से आग्रह करूँगा कि 14 तारीख तक जो चिकित्सकगण आने के हैं 3,000 रुपये अपना डिपॉजिट करके अपनी सीट रिज़र्व कर लीजिएगा। कुछ एक हमने इसको बढ़ाया है, लेकिन इतना नहीं बढ़ाया है कि वहाँ हौच पौच हो जाए और हम आपको समझा ना पाएँ। इसलिए राउंड वे में एक साफ़ सुथरी बात है कि अगर हम सीखेंगे नहीं तो पूछ पूछ के कितने दिन चलेंगे, और क्या पूछ पूछ के करने को आप क्लिनिकल रिसर्च या क्लिनिकल प्रैक्टिस मानते हैं? कायदा कहता है स्पॉट ऑन द फेस टू फेस हम डाइल्यूशन एंड डोजोलॉजी को क्लियर करें, और अगर नहीं क्लियर करते हैं तो निरंतर ठगी का शिकार होते रहेंगे। कोई क्रूड बोलेगा, कोई डी बोलेगा, कोई ओ बोलेगा, कोई क्यू बोलेगा, और आप उसी में घूमते रहिएगा, कुछ नया है शायद। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी है और डाइल्यूशन 1:10 की बात होती है, 1:9 की बात होती है, विदाउट स्ट्रोक की बात होती है, किसी भी प्रकार के कोई परहेज की बात नहीं होती है। और अगर आपको लगता है कि मुझे इसका टैबलेट वे में जाना चाहिए तो बिल्कुल आपको डोजोलॉजी और डाइल्यूशन के वे में आना होगा। अधिक जानकारी चाहिए तो पुस्तकें मैंने लिखी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो कि कैंसर की थी 3। पार्ट 4 नहीं लिखी है। पार्ट 4 का नाम जो है वो द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा है, पार्ट 1। पार्ट 2 आने की है, जनवरी में विमोचन है उसका, 21 जनवरी को। उसके बाद वो पुस्तक डिस्पैचिंग होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 21 जनवरी 2024 को डॉक्टर काउंट सीजर मेटी जी का जन्मदिवस मनाने जा रहे हैं। तो बिल्कुल इस वे में जो चीज़ें मैंने जानकारी दी है आपको कैसी लगी बिल्कुल बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब धुआंधार चौके छक्के रोज़ के रोज़ आपको मिलेंगे जनवरी से। हालांकि अभी प्रोग्राम में बिज़ी हैं और बीच में मैं उसको छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि हमारा अपना प्रोग्राम है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की गरिमा है। और जब आस्था फाउंडेशन के द्वारा हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जिन चिकित्सकों को इन सभी चीज़ों के तथ्यों की जानकारी नहीं है उनको जानकारी हो। पैसे दे के CME करना बहुत आसान है, लेकिन इंतज़ार करते हुए, पढ़ते हुए, उस चीज़ को गढ़ते हुए, सीखते हुए अपने आप को स्टेबल करना उतना ही मुश्किल है। और मुश्किल काम मैंने आप लोगों को दिया है कि देखते हैं कौन डाइल्यूशन और डोजोलॉजी की क्लास को अटेंड करने रीवा पहुंच रहा है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम दूंगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।